है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि तक इसी तरह से आस्था का महाकुंभ चलने वाला है। चौवन करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अब जब आखिरी हफ्ते में है महाकुंभ, 26 फरवरी तक ही महाकुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। जो लोग अब तक नहीं आ सके हैं वो आकर स्नान करना जा रहे हैं और यही वजह है कि पूरे देश से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए, अपने अपने वाहनों के जरिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये महाकुंभ की आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी अब तक सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुल 54 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ क्षेत्र से आलोक शुक्ल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, आपके पास आती हूँ। हर दिन के साथ महाकुंभ को लेकर लोगों का क्रेज बढ़ हो रही है। लोगों को पहुंचने में, ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल है, जगह मिलनी मुश्किल है, बसेस में टिकट मिलनी मुश्किल है। बावजूद इसके लोग आ रहे हैं। हर रोज 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। आज की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मेनका, आपने ठीक कहा। बिल्कुल मेनका, आपने ठीक कहा। यहाँ जो लोग आ रहे हैं बहुत कठिनाई से पहुंच रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। जब वो स्नान करके लौट रहे हैं तो प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कल के आंकड़े की, तो कल 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और 54 करोड़ 31 लाख से भी अधिक आंकड़ा अब तक, आज 37वें दिन तक ये आंकड़ा पार हो चुका है। और आज अगर 8 बजे की हम बात करें तो अब तक लगभग 30 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। मतलब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि सुबह होते ही या 4 ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से लोगों के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। और हम जहां जहां जिस तरफ नजर घुमाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी चारों तरफ। जहां आप देख सकेंगे चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मिथिला के जनकपुर धाम के बगल से आए हैं। जनकपुर हमने आज तक नहीं गया, लेकिन प्रयाग धाम हम लोग 2 बार आ चुके हैं। इसके लिए मैं प्रयाग नगरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं 2 लाइन का गाना गाना चाहता हूँ। हर हर महादेव मित्र कुंभ मेला का चमत्कार, गजब का चमत्कार है कुंभ में हो रहा है, जो कि देखने वाली बात है, समझने वाली बात, जानने योग्य बात है। कितना बड़ा चमत्कार है। और यह चमत्कार जो है सो कौन कर रहा है? भारत माता कर रही है, या गंगा महारानी स्वयं कर रही है, या जो ये कुंभ के हमारे इष्ट देव हैं, भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि हमारे देवता, हमारे पितरगण, ये सब कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा, इसका जब अध्ययन करेंगे इस मेला का, तो आपको लगेगा कि इस मेला में ढेर सारे चमत्कार हुए। किस तरह से इस मेला को का आयोजन हुआ है। इस मेला का आयोजन बड़ा विचित्र घटना सब हुआ है इस मेला के पीछे। आप कहेंगे कैसे? तो कैसे, तो देखिए, ये भारत में, ये हिंदुस्तान में, ये इंडिया में, जहां जगह जगह पर कोई हमारा एक भी स्थान सुरक्षित नहीं था। हर जगह आतंकवादी घटनाएं होती थी। जहां भी आप जाएं, बस स्टैंड पर जाएं कि रेलवे स्टेशन पर जाएं, हवाई अड्डा पर जाएं, बस में सवारी हो, हवाई जहाज में सवारी हो, चौक चौराहा हो, या कोई होटल हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी आतंकवादी घटनाएं से हम सुरक्षित नहीं थे। डर लगा रहता था। कोई भी वस्तु, हर जगह लिखा रहता, अमुक वस्तु न छुएं, ये वस्तु न छुएं, बम हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। कितना हम आतंकित थे, कितना घटना हो रहा था रातों दिन, कभी कहीं से कुछ, जगह जगह पर ये होता ही रहता था। कितना एंटी माहौल था हमारा। अरे एंटी क्या कि हम एक जो है झांकी निकालते थे दशहरा में, रामनवमी में, तो उसमें हमारा स्वागत पत्थरों से किया जाता था और लोगों को जबरदस्ती मार दिया जाता था। इस एंटी माहौल में
आज हम 55-60 करोड़ आदमी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक जगह हम एकत्रित करके उसका हम सेवा पूजा कर रहे हैं और लोग वहाँ खुशी खुशी से रह रहे हैं, एक साथ एक मत को मान करके उसमें गंगा में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगा रहे हैं इस ठंड में। वो भी गर्मी का माहौल नहीं है, ठंड, माघ महीने का ठंड है। और इस ठंड में लोग घर द्वार छोड़ करके हजारों रुपया खर्चा करके वहाँ जा करके ये जो डुबकी लगा रहा है और सुरक्षित है। सबसे बड़ी चमत्कार तो यह है कि सुरक्षा का व्यवस्था देखिए कितना अच्छा प्रबंध है। यह माहौल एकाएक कैसे बना है, यह माहौल किसने बनाया? आज ये माहौल गंगा की स्थिति पर अगर आप विचार करें तो गंगा का क्या था, कि गंगा में कितना पोल्यूशन हो गया था। गंगा का हालत अब जमुना से भी अभी तक बदतर हो गया रहता। गंगा जी का हालत आज, गंगा का वो हालत नहीं रहता कि आज उसमें 50 करोड़ आदमी 100 करोड़ आदमी जाकर एक साथ डुबकी लगातार डुबकी लगाए, वो हालत नहीं रहता। अगर पहुंच भी जाता तो वो वहां कितना बड़ा गंदगी का भंडार हो गया रहता। कहीं पर भी माने सांस लेने का भी इच्छा नहीं होता। यह जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में तो हमारे देवता पितर ही शुरू से लगे हैं 10 साल से 12 साल से, तब जाकर के ये कार्यक्रम हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जानते होंगे यदि यह सरकार परिवर्तन नहीं होता और गंगा महारानी ये सब व्यवस्था नहीं करती, सरकार परिवर्तन नहीं करता, तो क्या उन सरकारों के साथ यदि हम रहते तो इस तरह का प्रोग्राम संभव था? तो यह चमत्कार नहीं है तो क्या है? यही है असली चमत्कार है सनातन धर्म का। और कुंभ मेला का महात्म समझिए कि कुंभ मेला, कुंभ का आयोजन, कुंभ का कार्यक्रम स्वयं कुंभ के देवता ही कर रहे हैं। खुशी खुशी एक साथ हम करोड़ों व्यक्ति, सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के तमाम राष्ट्रों से लोग आ रहे हैं, विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बड़े बड़े वीआईपी जो कभी नहीं सोचे थे कि किसी भी कीमत पर आने वाले नहीं थे, उन्होंने आकर के यहाँ डुबकी लगाया है। यह चमत्कार नहीं है तो क्या है? आज सनातन का जो ध्वजा फहरा रहा है, यह चमत्कार नहीं है तो क्या है? जिस भारत में राम मंदिर के लिए हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लाखों आदमी की कुर्बानी हुई, उस भारतवर्ष में इस तरह का कुंभ आयोजन मामूली बात नहीं है मित्रों। और यह मौका जो हमें मिला है, जो गॉड गिफ्टेड है, यह समझने के लिए मिला है कि सनातन धर्म को समझिए, सनातन धर्म की शक्ति को समझिए, सनातन धर्म के कार्यक्रम से अनुभूति लीजिए, कि वो ज्ञान लीजिए कि देखिए कितना बड़ा इसमें रहस्य है, कितना बड़ा सत्य है। यह आश्चर्यचकित करने वाला है। आज वो आतंकवादी जो भारत को खत्म करने के लिए टुकड़े टुकड़े गिन भारत को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, उस सब को दूध के मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया गया है। आज उस सब का नामो निशान मिट रहा है, मिट गया है। कितना का मिट गया है, कितना का मिटने वाला जो है वो भी दूध के मक्खी की तरह है, कुछ बाल बाका भी नहीं कर पा रहा है। कोशिश तो किया है, हल्का फल्का किया है, जिसके कारण छिटफुट कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन नाम मात्र ही, लबलियस मात्र ही हुई है। सबसे बड़ी क्या है कि जहां 50 करोड़ 55 करोड़ आदमी एकत्रित हुआ है, वहां मृत्यु ही हुआ तो कितना हुआ है? 1500 की है। वह तो कहीं भी रहता, मृत्यु का तो ये नहीं कि वहीं पर होता है, मृत्यु तो घर में भी लोग सोए रहते हैं तो उसमें भी मृत्यु रहता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं।
लेकिन कुंभ में आज भी भारी भीड़ है और लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। कल की अगर बात की जाए 36वें दिन 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालु ने स्नान किया। कल तक कुल 54 करोड़ 31 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि तक इसी तरह से आस्था का महाकुंभ चलने वाला है। पूरा विश्व में आज सभी धर्मों के, सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू में तो आज ही बहुत विमुख है। 54 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अब जब आखिरी हफ्ते में है महाकुंभ, 26 फरवरी तक ही महाकुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। जो लोग अब तक नहीं आ सके हैं वो आकर स्नान करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि पूरे देश से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए, अपने अपने वाहनों के जरिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये महाकुंभ की आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी अब तक सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुल 54 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ क्षेत्र से आलोक शुक्ल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, आपके पास आती हूँ। हर दिन के साथ महाकुंभ को लेकर लोगों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। काफी कठिनाई हो रही है लोगों को पहुंचने में। ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल है, जगह मिलनी मुश्किल है, बसेस में टिकट मिलनी मुश्किल है। बावजूद इसके लोग आ रहे हैं। हर रोज 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। आज की तस्वीरें दिखाई। बिल्कुल मेनका आपने ठीक कहा। बिल्कुल मेनका आपने ठीक कहा। यहाँ जो लोग आ रहे हैं बहुत कठिनाई से पहुंच रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। जब वो स्नान करके लौट रहे हैं तो प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कल के आंकड़े की तो कल 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और 54 करोड़ 31 लाख से भी अधिक आंकड़ा अब तक आज 37वें दिन तक ये आंकड़ा पार हो चुका है। और आज अगर 8 बजे की हम बात करें तो अब तक लगभग 30 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। मतलब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि सुबह होते ही या 4 ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से लोगों के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। और हम जहाँ जिस तरफ नजर घुमाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी चारों तरफ। जहाँ आप देख सकेंगे चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मिथिला के जनकपुर धाम के बगल से आए हैं। कुछ दिन का हमने आज तक नहीं गया, जो भीड़ लेकिन प्रयाग धाम हम लोग 2 बार आ चुके हैं। इसके लिए मैं प्रयाग नगरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं 2 लाइन का गाना गाना चाहता हूँ। गा दीजिएगा। लोग मजदूर वर्ग के लोग वह केवल पलायन करने के लिए ट्रेनों में भीड़ करते हैं। ये नहीं कि बिहार में यूपी के लोग, प्रत्येक स्टेट के लोग जो है पलायन वाला कुंभ ट्रेनों में भीड़ करते ये लोग जो है बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? भीड़ था वह गुलामी का भीड़ था, वह जो गरीबी का भीड़ था, वह जो भीड़ था शोषण उत्पीड़न का भीड़ था। लोग शोषित पीड़ित होकर की भूखमरी के कारण जो है मधुबनी मिथिला नगर से भाग रहे थे, एक दूसरी जगह जाके पलायन कर रहे थे, रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे थे। वही नागरिक आज हजारों रुपया खर्च करके आज घूम रहे हैं। उसमें भी वो सब आतंकित होकर घूमते थे, कब कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ उड़ा दिया जाएगा। लेकिन आज निर्भीक होकर के एक दूसरे जा रहे हैं। हम तीर्थ स्थान को भी नहीं जा पाते थे, ऐसा माहौल था भारत का कि तीर्थ स्थानों में भी लोग जाना आना बंद कर दिए थे। लेकिन आज तीर्थों का जितनी भी हमारे तीर्थ हैं उस सब में आज भीड़ करोड़ों की संख्या में भीड़ है। इससे राष्ट्र की आय में भी वृद्धि हो रही है, अपार वृद्धि हो रही है। अभी पता सूत्रों से हवाले से पता चला है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की आमदनी अभी तक हो चुकी है। यह क्या है? यह गरीब, अच्छा, लाखों आदमी को लाभान्वित भी हो रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं। गरीबी के बारे में जहाँ तक कहते हैं हमारे विपक्ष के लोग, गरीबी से क्या गरीबी अगर दूर हुआ होता तो इस तरह के से भारतवासी इतना जल्दी इस अवस्था में नहीं प्राप्त होते, इस अवस्था को प्राप्त नहीं होते।
इंतजाम कुंभ का यह यहाँ की मेला व्यवस्था से निश्चित ही अभिभूत है। हम स्नान लोगों के करने लिए बाद उनका जो ये अनुभव है वो ऐसा ही है बहुत कि बड़ी बार आए, उपलब्धि है। लेकिन वो और हमारा जो ये आज मिला हुआ, है ये यह जो तो वैसे इस तरह से हमारी अनुभव है। 2-3 पुस्त, क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद यह मेला लगा है और फिर 144 वर्षों के बाद ही ऐसा संयोग मिलेगा। इस 144 वर्ष की अवधि में कम से कम हमारा 2-3 पुस्त पीछे वाला पूर्वज के बीच में नहीं उनको यह मौका मिला होगा और न आने वाले 2-3 पुस्त के बीच में मिलने वाला है। तो हम लोग जो इस समय हैं इसे कुंभ में स्नान करके समझिए जो कृत्य हो रहे हैं इसका लाभ लीजिए। और ज़रूर इसमें जो है जो बाकी आदमी देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से लोग नहा रहे हैं, कितना रोमांचित है, कितना आनंदित है, कितना श्रद्धान्वित है और धर्म के प्रति कितना आकर्षित हो रहे हैं। जिस धर्म के बारे में लोग कहते थे यह छलावा है, यह ढोंग है, यह केवल ये है वो है, आज वही लोग श्रद्धान्वित हो रहे हैं। मामूली बात नहीं है। मित्र, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप देख और पा रहे होंगे लाखों की संख्या में भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हर तरफ आप देख पा रहे होंगे झुंड ही झुंड, और झुंड में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मुंड। नीचे क्या सड़क है, क्या चकड़ प्लेट है या मिट्टी है, जरा सा भी अनुमान आप विजुअल में नहीं देख पा रहे होंगे। एक भारी भीड़, एक श्रद्धालुओं की जिनके मन में आस्था की डुबकी लगाने की भारी चेष्टा आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, हर हर महादेव, हर हर गंगे, बम बम भोले, जय श्री राम के नारे से उद्घोषित हो रहा है पूरा का पूरा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में चारों ओर से भीड़ पहुंच रही है। हर हर महादेव। मित्र, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आने के बाद कितना पवित्र स्थान है यह कुंभ स्थान। यह गंगा का संगम, यह त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, यह प्रयागराज कि यहाँ आने पर मनुष्य अपना जो जितना भी द्वेष है अंदर का, वो वैर भाव है, वह जो उसका दुर्विचार है, वह सबसे वह निर्विकार हो गया है। एक साथ पूरा विश्व के लोग एक जगह पर अपना सारा कर्म कर रहे हैं। कोई किसी को कोई वैर नहीं है। सब एक दूसरे के प्रति आकर्षित, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से वार्तालाप कर रहे हैं, सब एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं, सब एक दूसरे के काम में आने के लिए तत्पर हैं। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं जो वहाँ रात नित्य भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, साधु संतों का रहने का व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। वह सब क्या है? एकता का ये बल है, हाँ, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही हैं, इसमें हम मेरे समझ से या आप लोग भी देखते ही होंगे जो जिसमें सभी धर्मों के, सभी वर्णों के लोग आकर एकजुट होकर, एक मत होकर एक गंगा जी त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। यह कितना बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार को तो नमस्कार करना ही चाहिए। ईश्वर की असीम कृपा है जिन्होंने सत्ता परिवर्तन करके एक सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप करके तब इस मेला का आयोजन किया है। हमारे ऊपर के जो बैठे हुए हैं देवता पितर लोग जो है वो भी इस इंतजाम में बरसों से लगे थे। इस भव्य आयोजन को सफल करने के लिए वो भी लगे थे, तब ऐसा संभव हुआ है। नहीं तो आप जो जिस एंटी माहौल में हम लोग जी रहे थे, जिस गुलामी की जंजीर में जी रहे थे, वह गुलामी का जंजीर टूट गया है। आज लगता है कि भारत स्वतंत्र है, भारत अखंड है और विश्व का गुरु भारत ही है। यह सब बात अपने आप प्रदर्शित हो रहा है, निसंदेह प्रदर्शित हो रहा है। यह बड़ा रोमांचकारी दृश्य है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को बढ़ाने वाला यह दृश्य है। यह अनुकरणीय है। इससे हम अपने जीवन को सार्थक करें, इसको सोचकर, समझकर और इसको जानकर, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। करोड़ों वर्षों के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, जब ईश्वर की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर होती है, जीवों के ऊपर होता है, तब जाके कहीं वो मनुष्य योनि देते हैं, मनुष्य रूप शरीर धारण कराते हैं। और मनुष्य शरीर धारण कराने का मतलब ही यही है।
कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जीवन में आकर के हम सत्कर्म करें, ईश्वर के प्रति आस्थावान हो जाए।